एक ऐसी कंडीशन जिसमें लेडीज का यूट्रस अपनी जगह से डिसलोकेट होके वेजाइना की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार लेडीज इसके लक्षणों को इग्नोर कर देती हैं और ऐसी स्टेज पे पहुंच जाती हैं जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। तो आज की वीडियो में यूट्रस प्रोलैप्स की ऐसी 4 स्टेजेस को मैं ब्रेक डाउन करूंगी और बताऊंगी कि हर स्टेज में कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं और कौन सी स्टेज कितनी ज्यादा डेंजरस होती है और यूट्रस किस स्टेज में कितना वेजाइना से बाहर आता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि यूट्रस प्रोलैप्स क्या कंडीशन होती है। यूट्रस मतलब कि गर्भाशय, जो कि एक कंप्लीटली मस्कुलर ऑर्गन्स है, मसल से बना हुआ होता है, पेल्विक एरिया में लोकेट होता है और पेल्विक एरिया की मसल जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज्यादा हमारा यूटर अच्छी तरीके से अपनी जगह पे लोकेट होके रहेगा। लेकिन लेडीज की बॉडी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस, ऐसी स्टेजेस आ जाती हैं कि पेल्विक एरिया की मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूटर्स अपनी जगह की पकड़ को वीक कर देता है और वेजाइना के रास्ते नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। अगर इसके लक्षणों को इग्नोर किया जाए तो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जो इग्नोरेबल नहीं होती है और सर्जरी ही एकमात्र इसका इलाज रह जाता है और इसी कंडीशन को यूट्रस प्रोलैप्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज 1 की। स्टेज 1 को माइल्ड प्रोलैप्स और अर्ली वार्निंग स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में जो यूट्रस होता है ये अपनी जगह से डिसलोकेट होता है, लेकिन ये वेजाइना के कैनल के अंदर ही रहता है, मतलब वेजाइना के बाहर नहीं निकलता है। अगर आप फिजिकल एग्जाम भी करते हैं तब भी आपको यूट्रस बाहर से दिखाई नहीं देता है। ये जो स्टेज होती है ये लो डेंजरस होती है लेकिन इग्नोरेबल नहीं होती है। अगर आप इस स्टेज के लक्षणों को इग्नोर करते हैं तो आप स्टेज 2 तक पहुंच जाते हैं। ये जो स्टेज है इसमें बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको पेल्विक एरिया में प्रेशर बना रहता है, लोअर बेली में आपको हल्की हल्की पेन फील होना शुरू हो जाती है, आपकी बैक पेन बनी रहती है और आपको फटीग और टायर्डनेस रेगुलर यहाँ पे फील होना शुरू हो जाती है। ये जो स्टेज है ये बेस्ट स्टेज है जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं नेचुरली, रेगुलर एक्सरसाइज से और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। अगर आप फर्स्ट स्टेज के लक्षणों को इग्नोर करते हैं तो सेकंड स्टेज तक पहुंच जाते हैं जिसको हम मॉडरेट प्रोलैप्स कहते हैं। और इसको रेड फ्लैग स्टेज भी कहते हैं। रेड फ्लैग इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि विजाइना के रास्ते जो यूट्रस है ये निकलना शुरू हो जाता है और यहीं पे अगर एक्सरसाइज के द्वारा, लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा अपने यूट्रस को उसकी जगह पे अच्छे तरीके से हम लोकेट नहीं कर पाते हैं तो ये विजाइना के रास्ते निकलना बाहर शुरू हो जाता है और जिसको दोबारा से रिवर्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत ज्यादा वार्निंग स्टेज होती है। इसमें यूट्रस वेजाइना के ओपनिंग तक पहुंच जाता है लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर आप फिंगर्स अपने वेजाइना के अंदर करके देखते हैं, टच करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे यूट्रस फील होना शुरू हो जाता है। जब महिला खड़ी होती है, ज्यादा प्रेशर वाला काम करती है, ज्यादा बार बोझ वाला काम करती है, तब उनको हैवी प्रेशर यहाँ पे उनके वेजाइना के अंदर फील होना शुरू हो जाता है। इस स्टेज के भी बहुत सारे लक्षण हैं जो लेडीज की बॉडी में दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा जब वो एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तब उनको यहाँ पे यूट्रस फील होना शुरू हो जाता है। एट द टाइम ऑफ इंटीमेट यूट्रस फील होना शुरू हो जाता है और कई बार बहुत रेयर केस में सेकंड स्टेज में उनको सेक्स के टाइम यहाँ पे ब्लीडिंग भी होना शुरू हो जाती है और उनको बहुत ज्यादा पेन का सामना यहाँ पे करना पड़ता है। बैक पेन हमेशा यहाँ पे बनी रहती है, आपके पेल्विक एरिया में प्रेशर, भारीपन और पेन बनी रहती है। आपके पीरियड्स इररेगुलर स्टेज 2 में हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन और रेक्टम में पेन भी फील हो सकती है। अगर आप इसको एक्सरसाइज के द्वारा, रेगुलर एक्सरसाइज के द्वारा और रेगुलर अपने लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा यहीं पे थम सकते हैं, यहीं पे स्टेज को रिवर्स कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने इस स्टेज के लक्षणों को इग्नोर कर दिया तो नेक्स्ट आप थर्ड स्टेज में अपने यूट्रस को रिवर्स नहीं कर पाते हैं। बात करते हैं थर्ड स्टेज की, जिसको हम एडवांस प्रोलैप्स कहते हैं।
इसमें जो डेंजर लेवल होता है ये हाई होता है और इसमें यूट्रस पार्शियली वेजाइना से बाहर आ जाता है और लेडीज जब वेट उठाती है, झुकती है या स्नीज करती है, कफ करती है, तो वेजाइना से यूट्रस फील होना शुरू हो जाता है। ये जो स्टेज है इसके बहुत सारे लक्षण चेंज हो जाते हैं और बहुत सारे लक्षण जो है ये डेंजर भी हो सकते हैं, जैसे कि वेजाइना में डिस्कम्फर्ट बना रहता है, बार बार अल्सर्स होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं, वेजाइना से ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपके पीरियड्स जो है ये टाइम से पहले या टाइम के बाद भी आ सकते हैं और आपको अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट के टाइम मोस्टली यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये जो स्टेज है इसको एक्सरसाइज के द्वारा और लाइफस्टाइल चेंज के द्वारा रिवर्स नहीं किया जा सकता और एक सर्जरी ही ऑप्शन है जिसको कंसीडर किया जा सकता है। अगर कोई लेडी यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए, प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस स्टेज में होना मुश्किल है और अगर उनकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी चल रही है तो उनकी प्रेगनेंसी में यहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे अबॉर्शन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फोर्थ स्टेज की तरफ अगर जाते हैं तो इसको कंप्लीट प्रोलैप्स स्टेज कहते हैं। जिसमें वेजाइना के रास्ते से यूट्रस बिल्कुल बाहर आ जाता है और लेडीज को बहुत ज्यादा यहाँ पे चलने में, बैठने में, उठने में, स्नीज करने में, मतलब कि हर कंडीशन, हर एक एक्टिविटी करने में लेडीज को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि रेगुलर यूट्रस उनको यहाँ पे फील होना शुरू हो जाता है। ये जो स्टेज होती है ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकती है और अगर टाइम रहते अगर आप इसको नहीं पहचानते हैं तो आपकी यहाँ पे क्रोनिक कंडीशन चल जाती है, क्रोनिक इन्फेक्शंस आपको होना शुरू हो जाते हैं और आपकी जो स्किन है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। बार बार आपको यहाँ पे वेजाइना में अल्सर्स हो सकते हैं और डेंजर लेवल इसका वेरी हाई है, बहुत ज्यादा डेंजरस होती है ये वाली स्टेज और जल्दी से जल्दी आपको सर्जरी ऑप्शंस यहाँ पे चूज करना पड़ जाता है। ये कंडीशन जो है ये मेडिकल कंडीशन बन जाती है, मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से यूट्रस को या तो बाहर निकालना या फिर यूट्रस को रीपोजिशनिंग करना ही एक ऑप्शन रह जाता है क्योंकि इस कंडीशन में एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल चेंज आपका बिल्कुल काम नहीं करता है और ये इसको एक्सरसाइज के द्वारा आप रिवर्स करना बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। एक यूनिक इंफॉर्मेशन आपको यूट्रस प्रोलैप्स के रिगार्डिंग मैं शेयर कर रही हूँ जो शायद पहले किसी ने यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं करी होगी। यूट्रस प्रोलैप्स के लिए वेजाइनल पैसरीज भी अवेलेबल हैं जो कि एक मॉडर्न ट्रीटमेंट में ऐड हो गई है। शायद इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ये जो पैसरीज है यूज कर सकते हैं। ये नॉन सर्जिकल डिवाइस होते हैं और ये स्टेज 2 और 3 में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपके यूट्रस को दोबारा से रीपोजिशनिंग करने के लिए और यूट्रस को रिवर्स आप सिर्फ स्टेज 1 और 2 में ही कर सकते हैं एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल के चेंज के द्वारा। तो फाइनल सजेशन मेरा आपको यही है कि अगर आपको स्टेज 1 के लक्षण दिखाई देते हैं या आपकी बॉडी में ऐसे लक्षण आपको फील हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। श्योर हो जाइए कि आपको यूट्रस प्रोलैप्स तो नहीं है। अगर यूट्रस प्रोलैप्स आपका है तो इमीडिएटली आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें क्योंकि स्टेज 1 से आप अपने यूट्रस को रिवर्स कर सकते हैं नेचुरली और आपको स्टेज 4 तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। अगर आपके नजदीकी या कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसी लेडीज है जिनको यूट्रस प्रोलैप्स की दिक्कत हो रही है और वो श्योर नहीं है कि उनको यूट्रस प्रोलैप्स है या नहीं और कौन सी स्टेज उसकी चल रही है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना क्योंकि इससे उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।